उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश पूजन से ही होती है। गणेश जी सुख, समृद्धि, बुद्धि और सर्वत्र सफलता देने वाले देवता माने जाते हैं। हनुमान जी की तरह ही आपको भी सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन भी आपने ही किया, इसीलिए आपको प्रथम लिपिकार भी माना जाता है। आप देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं और आपका पूजन जीवन में समस्त बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। गणेश आदि देव हैं और पुराणों में आपके 64 अवतारों का उल्लेख मिलता है। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कली काल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। आपका असली नाम विनायक है। गणों के मुखिया होने के कारण उन्हें गणेश या गणपति भी कहते हैं। गणेश जी का जन्म अनियोजित माना गया है, क्योंकि माता पार्वती ने आपको जन्म न देते हुए भी आपके शरीर की रचना की। उस समय आपका मुख सामान्य था। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश की रचना के बाद उन्हें घर की पहरेदारी करने का आदेश दिया, क्योंकि वे नहाने जा रही थीं। माता ने कहा कि जब तक वे स्नान न कर ले, गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न कर देने। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए। गणेश ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि पुत्र, यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के पुनः रोकने पर प्रभु शिव ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं तो गणेश को भूमि में निर्जीव पड़ा देखकर व्याकुल हो उठी। तब शिव जी को अपनी गलती का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर पास से गुजर रहे गज का सर लगा दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। तभी से उनका नाम गजानन या गणेश पड़ा। आपका विशेष दिन बुधवार है। गणेश चतुर्थी पर आपकी विशेष पूजा की जाती है। गणेश जी को सिंदूर और दुर्वा चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। गुड़ के मोदक व बूंदी के लड्डू का भोग भी आपको अति प्रिय है। लाल पुष्प, समी वृक्ष के पत्ते तथा सुपारी भी आपको चढ़ाए जाते हैं तथा लाल धोती और हरा वस्त्र भी आपको चढ़ाने का विधान है। गणेश जी की शारीरिक संरचना में विशिष्ट और गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव या ओम कहा जाता है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश जी का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सूर्ण है। आपकी चारों भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक है। वे लंबोदर हैं, क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि आपके उदर में विचरती है। बड़े कान, अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक, जो कि सूढ़ है, महाबोधित्व का प्रतीक है। आपका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक और मोदक है। आपकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं तथा इनसे आपको 2 पुत्र शुभ व लाभ हैं। शुभ शुभता का प्रतीक तथा लाभ लाभ का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए शुभ और लाभ के शब्द आपको अक्सर गणेश जी की मूर्ति के साथ दिखाई पड़ेंगे। गणेश जी की एक बेटी संतोषी हैं और उन्हें संतुष्टि की देवी माता के रूप में भी पूजा जाता है। आइए अब यह भी समझ लीजिए कि दीपावली में हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा भी क्यों करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा संसार उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार ध्वस्त करने के उद्देश्य से कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने को आतुर और व्याकुल रहता हो, किंतु आप में एक बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं। जब माँ लक्ष्मी ने अपनी उस कमी को जानना चाहा तो विष्णु जी ने कहा, जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आपने यह संतान होने के कारण पूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपना दुख बताया और उनसे उनके 2 पुत्रों में से गणेश को उन्हें गोद देने को कहा।
माता पार्वती ने तुरंत ही गणेश को उनकी गोद में दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूँगी। इसीलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। आइए भगवान श्री गणेश की आराधना गणेश स्तोत्र में दिए गए इन श्लोकों से करें। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टवं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। गणेश जी के उपरोक्त 12 नामों से उनकी प्रार्थना करने वाले को किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती और प्रभु गणेश उसे सर्व सिद्धि प्रदान करते हैं, ऐसा स्वयं नारद भगवान ने कहा है।